तो आइए हम देखते हैं आत्मिक परिपक्वता के लिए। आप जानते हैं जब यीशु मसीह संसार में था, जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप लेके आया था, तो उसका भी जन्म हुआ था, आत्मिक भी कह रहा हूँ, उसका भी जन्म हुआ था ना, पहले शरीर में जन्मा था वो मरियम के गर्भ के द्वारा, खाने लिया। उसके बाद वो क्या लिखा है वहां पर, उसके जन्म के बाद वो डील डॉल में, परमेश्वर के डील डॉल में बढ़ते गया। ये बढ़ना, उन्नति बढ़ते गया, है ना। पहले जन्म हुआ, फिर बढ़ना हुआ, है ना। यहाँ पर जन्म लिया, यहाँ पर बढ़ा। जब वो बढ़ते गए, डील डॉल में बढ़ा, उसके बाद उसने क्या किया, आपको याद होगा बाइबल में सुसमाचार की पत्री में क्या लिखा है, वहां पर जो शब्द आया है वो परमेश्वर के डील डॉल में बढ़ता गया। उसके बाद क्या हुआ, उसका बपतिस्मा, है ना। डील डॉल में बढ़ने का, उसने 12 साल में बपतिस्मा नहीं लिया है, पूरे डील डॉल में प्रभु की तो परिपक्व हो गया, बड़ा हो गया, इस स्टेज में आ गया, तब उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ, उसका तुरंत उसकी परीक्षा हुई। ये सब स्टेप है, हमारे जीवन में भी इस तरह से होता है। बपतिस्मा लेने के बाद क्या चालू जाता है, परीक्षा। हालेलुया। जब उसकी परीक्षा हो गई, वो शैतान से परीक्षा में हार गया कि जीत गया, यीशु मसीह जीत गया। उसके बाद उसने क्या किया, चारों को समझ रहे, अच्छे से पूरा याद नहीं बना, सिर्फ पढ़े हैं अच्छे से, तो जानते हैं क्या हुआ उसके बाद। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले लिया और शैतान से उसकी परीक्षा हुई 40 दिन तक, उसके बाद 40 दिन के बाद और भी परीक्षा होती नहीं लिखा है, लेकिन उस परीक्षा में जयवंत होने के लिए उसने क्या चालू किया, सुसमाचार पूरा अच्छा चालू किया, है ना। मन फिरा के सरकार निकल गए। उसके बाद क्या चालू किया, वेरी गुड, सेवकाई। सेवकाई ने सबसे पहले क्या किया, डायरेक्ट बीमारों को चंगा करना चालू कर दिया। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए सिस्टर। पहला काम परिपक्वता, पहला स्टेज जो होता है वो है चेले का स्टेज। चेले, ये है आत्मिक परिपक्वता का पहला स्तर। हमने जन्म देख लिया, उन्नति देख लिया, आज हम परिपक्वता के बारे में देख रहे हैं। तो पहला स्तर होता है चेले, क्योंकि आप लोग यीशु मसीह के समय में भी देखे होंगे, जब वो परीक्षा की घड़ी में था और परीक्षा से जयवंत हो गया, उसके बाद वहां पर बाइबल में आप देखेंगे सुसमाचार में पैराग्राफ में ऊपर में हेडिंग लिखा है, प्रथम चेलों की नियुक्ति। लिखा है ना सबके बाइबल में, वैसे चेलों की नियुक्ति किया उसने, है ना। झील के किनारे गया, वहां 2 नाव थे, दोनों नाव में 2-2 जन बैठे थे, उन चारों को बुलाया और उन चारों को क्या बना दिया, चेला बनाया। तो पहला स्टेज होता है, स्टेप होता है, ये स्टेज होता है चेले का स्टेज। तो हम लोग यदि मसीह में वर्तमान है और हम चाहते हैं कि यीशु मसीह जब बादलों में हमको लेने आए तो हम उठाए लिए जाएं, तो हम लोग को इस स्टेज में नहीं रहना है, इस स्टेज में भी नहीं रहना है। ये वाले स्टेज में रहने वाले लोग को यीशु मसीह नहीं उठाएगा बादलों में। जब हम लोग यीशु मसीह का समय आएगा, जब बादलों में यीशु मसीह हमको लेने आएगा, तो हम लोग उठाए नहीं जाएंगे। अगर हम लोग इस स्टेज में, हमको इससे आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने में भी हमको कहाँ तक पहुंचना है वो मैं बताऊंगा। तो पहला स्टेप है चेले बनना। हालेलुया। अब चेले बनने का मतलब क्या है, किसको बोलते हैं चेला बनना, चेले बनने का क्या गुण है, इसको जानना जरूरी है। यूं तो आसानी से कोई भी बोल देता है मैं यीशु मसीह का चेला हूं, लेकिन उसके गुण को जानोगे तब वास्तव में समझ में आएगा कि चेला मतलब होता क्या है। तो आइए हम इसको सीखने के लिए, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं चेला को, डिसाइपल, है ना। और डिसाइपलशिप मतलब पहला स्टेप जो है वो डिसाइपलशिप, यानी कि चेला बनना। तो पहला स्टेप है कि हम लोग चेले बनाए कि नहीं बनाए यीशु मसीह, ये हमको जानना है। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, और कोई भी आसानी से बोल सकता है मैं तो यीशु मसीह का चेला हूं, लेकिन वैसे चेले बनकर कुछ गुण भी होना चाहिए, तब तो यीशु मसीह कहेगा कि हाँ ये मेरा चेला है। तो आइए हम देखते हैं पहला स्तर का गुण क्या होना चाहिए, चेला, है ना। इसके लिए आप वचन निकालिएगा, लूका 14 का 25 और 26 को पढ़िएगा, क्या लिखा है वहां पर। मैं भी बताने जा रहा हूँ चेले बनने का या चेले होने का गुण। हम कैसे कह सकते हैं कि हम चेले बन गए हैं यीशु मसीह, पहले स्तर तक पहुंच गए हैं, आत्मिक उन्नति भी कर डाले हम, आत्मिक जन्म भी हो चुका है और अब हम आत्मिक परिपक्वता में आ चुके हैं। इसको साबित करने के लिए, इसको अपने मुंह से कॉन्फिडेंसली बोलने के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि हम चेले बन चुके हैं, उसके गुण को हम देखते हैं। आइए हम वचन निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 25 और 26 पढ़िएगा। क्या बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब यीशु मसीह के साथ बहुत भीड़ जा रहा था, बहुत सारे लोग सभा में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, चर्च आते हैं, यीशु मसीह का जहां संगति तो बहुत भीड़ भी आता है ना। अपने अपने स्वार्थ को लेके लोग आते हैं, लेकिन परमेश्वर भीड़ को नहीं देखता। याद रखिए, परमेश्वर ने सुसमाचार भीड़ को सुनाया, लेकिन उपदेश उसने सिर्फ अपने चेले को सुनाया। आप लोग वचन में गौर किए होंगे तो आप चारों सुसमाचार में पढ़ सकते हैं,
जब यीशु भीड़ को देखा तो पहाड़ पर चढ़ गया, लिखा। ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु भीड़ को देख के उनको शिक्षा देना चालू किया या उपदेश देना चालू किया। सुसमाचार तो सुनाया, स्वर्ग का राज्य निकट है, विश्वास करो, वो सब तो कहा। इसको सुसमाचार बोलते हैं, इसको प्रीचिंग बोलते हैं। लेकिन टीचिंग उसने हर किसी को नहीं दिया, उपदेश उसको सही सब किसी को नहीं दिया है, शिक्षा हर किसी के लिए नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। अब पहाड़ पर उसने ऊंचाई पर जाने के बाद उसने चेलों को क्या किया, ऊपर बुलाया। कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही ऊपर बुलाया। तो सिलेक्टेड लोग कौन हुए, चेले हुए। तो आइए हम उसके गुण को देखते हैं, चेले का क्या गुण है। हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ मैं यीशु मसीह का चेला हूं। पढ़िए उसको, लूका 14, 25, 26। यदि कोई मेरे पास आए हाँ, और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन में अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आए शब्द यहाँ पर चेला, इसका मतलब क्या है। इसको अगर हम निचोड़ निकालेंगे, निचोड़ जितना पढ़े 25 और 26 में, 26 भी पढ़ लेना, 25 और 26 का निचोड़ निकालेंगे तो उसका ये निकलेगा कि पहला प्राथमिकता हमारा यीशु मसीह होना चाहिए। ये उसका निचोड़ होगा। हालेलुया। चेला होने का या चेला बनने का पहला गुण ये होगा कि हमारी पहली प्राथमिकता यीशु मसीह होना चाहिए। जैसे आज गवाही में भी हमने सुने ना, क्या सुने हम लोग कि वो ओपी देवानंद भैया क्या बोल रहे थे, उनके घर में बड़ी माँ खत्म हो गई है ना। आज कायदे से उनको उनके कार्यक्रम में जाना था, कम से कम खड़े होने जाना था, उपस्थिति देने जाना था। ये प्रभु भी कहता है, किसी के दुख में दुख बना, सुख में सुख बना, जाना था। लेकिन उनके पास में दो ऑप्शन था, या तो मैं अटेंड वहां कर लूं, यहाँ का गैप कर दूं, ना हो, या तो मैं यहाँ अटेंड कर लूं, वहां का गैप कर दूं। लेकिन उन्होंने किसको चुना, कलीसिया को पहला प्राथमिकता दिया, यीशु मसीह को पहला प्राथमिकता दिया। हालेलुया। हम लोगों को भी अपने जीवन में यही काम करना है। कई बार ऐसा समय आता है जब हमको संसार और परमेश्वर दो को चुनना पड़ता है। कई बार ड्यूटी में कई बार ऐसा होता है, कभी संसार के काम काज में होता है। तो पहला प्राथमिकता हमारा क्या होना चाहिए, यीशु मसीह। यीशु मसीह का कोई अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। क्या रखें, कोई विकल्प नहीं है यीशु मसीह का या परमेश्वर का, कोई विकल्प नहीं। पहला स्थान यीशु मसीह को, सीधी सी बात। सुबह सो के उठे, कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि पहले जब तक मैं मंजन नहीं करता तब तक अच्छा लगता तो पहले मंजन नहीं करता। नहीं, उठते साथ पहला धन्यवाद दें। यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर क्या करता था, तड़के उठकर प्रार्थना करता था। लिखा है वचन। उसको क्या जरूरत था प्रार्थना करने, वो तो स्वयं परमेश्वर, वो क्या मांगेगा अपने लिए, सारा ब्रह्मांड उसी का है। लेकिन फिर भी उसने एक नमूना हमारा दिखा दिया, सबको एक नमूना दे दिया। उसने क्या किया, सुबह उठ के तड़के उठकर पहला प्राथमिकता परमेश्वर को दिया। हालेलुया। तो उसने करके दिखाया, तो हम लोग को भी करना है चेला बनने के लिए। तो हमको अपने जीवन में क्या करना है, पहला प्राथमिकता परमेश्वर को देना। खाना खाने बैठते हैं, झटाझट, कितना भी तेज भूख है, नहीं, पहले खाना नहीं, पहले प्रार्थना। छोटे छोटे बच्चों को भी आदत डालवाइए, पहले मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा इस भोजन के लिए, उसके बाद ही मैं खाना खाना चालू करूंगा। अपने कहीं जाते हैं, ड्यूटी में, स्कूल में, कॉलेज में, पहला प्राथमिकता परमेश्वर का, प्रभु मैं यहाँ जा रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, तो मेरे संग और साथ में। ये होता है पहला प्राथमिकता। हालेलुया। संडे को शैतान ऐसा घुमाता है काम में कि संडे को ही नहीं आ पाते कई लोग। हालेलुया। लेकिन वो बहाना सिंहासन के सामने काम नहीं आए। हम श्वेत सिंहासन का न्याय जब होगा, वहां हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु वहां पर मेरे को ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल रहा था, प्रभु मेरे को ऐसा था वैसा था, कुछ नहीं सुनने वाला था। हालेलुया। कुल मिला के पहला शर्त भी बोल सकते हैं, पहला शर्त क्या है चेला बनने का, पहला प्राथमिकता परमेश्वर या यीशु मसीह को देना। आइए हम दूसरा देखते हैं। इसके बाद उसी लूका में 14 का 27 देखिएगा, क्या लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पर दो बात दिया है ना, दो शर्त दिया है। ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त है दुख उठाना, सॉरी क्रूस उठाना। तो क्रूस का मतलब होता है दुख, दुख का जगह था वो क्रूस। हालेलुया। तो दूसरा है दुख उठाना, ये दूसरा शर्त है। यदि हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, है ना। विशेष करके दुख उठाने का मतलब सताव को भी सहना पड़े, ताना को भी सहना पड़े। हालेलुया। दुख उठाना हर किसी का जरूरत है, हर किसी को जरूरी। यदि कोई दुख नहीं उठा रहा है मसीहत में, तो वो चेला है ही नहीं। हालेलुया। हम कैसे दुख उठाते हैं, जब हम संडे को आते हैं तो लोग ताना मारते हैं, हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, कहीं के घर वाले। हालेलुया। जैसे सच्चे मेरे पापा बहुत ताना मारते,
जो भी आता है उसको एक ही शब्द बोलते हैं, मेरा बेटा ईसाई बन गया। हालेलुया। तो मैं कई बार विचलित हो जाता था, पास्टर साहब को फोन करके बोलता था मैं कोई गलत काम नहीं करता, फिर भी सर मेरे को इतना शब्दों के बाण चला चला के मेरे बुराई करते। ना मैं कभी सिगरेट पिया, दारू पिया, ना कभी कोई स्त्री के साथ व्यभिचार किया। क्यों ऐसा मेरे साथ होता है? पढ़ लिख के भी दिखा दिया, 70,000 का जॉब भी करता हूँ, क्या कमी बताइए? कुछ घंटी कमी बताइए, घर माता पिता की सेवा करना, फिर क्यों होता है? तो वो बोले कि यही तो पहचान है। हालेलुया। ये दुख उठाना ही तो हमारा साबित करता है कि हम अब चेले ठहर रहे हैं। हम अपने से मुंह से कहें तो उससे हमको करके दिखाना। तो दूसरा क्या है? दुख उठाना। कोई हमको कुछ भी कहे, हमको प्रभु के काम को नहीं रोकना, प्रभु को मानना नहीं छोड़ना है। इसी को कहते हैं दुख उठाना। हालेलुया। क्रूस उठाना मतलब दुख उठाना। स्वयं यीशु मसीह दुख उठाया कि नहीं उठाया? हमारे जो दुख वो उठाएगा उतना दुख हमको कभी मिलेगा नहीं, याद रखें। हम सोचते हैं हमारा दुख बड़ा है, लेकिन याद रखें जो यीशु मसीह दुख उठाया इस संसार में, उतना दुख के स्थिति तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह कभी हमको आने नहीं देगा। हालेलुया। उदाहरण के लिए यीशु मसीह के सर पे क्या रखा गया? आपने कभी सुना कि मनुष्य में, हम लोग के बीच में किसी का विरोध करने के कारण कोई दूसरे धर्म ग्रंथ वाले गुस्से के मारे हमको कांटों का ताल रखती हो? कोई नहीं करता। थोड़ा बहुत थप्पड़ मार देंगे, इतना कर देंगे। कोई किसी को क्रूस पे चढ़ा देता है क्या? या किसी को सुने फांसी की सजा हुई सुसमाचार सुनाने के कारण, है ना? जेल तक नहीं होता, थोड़ा बहुत झंझट होता है, थाने में कुछ दिन बाद वापसी हो जाता है, और जेल हुआ अभी तो कुछ दिन बाद बरी भी हो जाता। हालेलुया। जो दुख यीशु मसीह ने सहा उतना हमको नहीं करने देगा यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन में भी कहता है ऐसा कोई दुख तुम पे नहीं पड़ेगा जो तुम्हारे सहन से बाहर है। हालेलुया। तो दूसरा गुण है दुख उठाना। हम लोग को मसीह के लिए यदि दुख उठाना पड़े तो उठाना, पीछे नहीं हटना। यदि हम दुख उठाते हैं मसीह में, आगे बढ़ते बढ़ते भी दुख उठाते हैं अपनी आत्मिक दौड़ को, मसीह दौड़ को पूरी कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसके चेहरे ठहर रहे हैं। और यहीं पर एक और चीज दिखा दुख उठाने के बाद क्या है? मेरे पीछे ना आए। बस यीशु के पीछे भी चलना है, ये भी एक स्टेप है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग पहला दूसरा करते हैं, तीसरा नहीं करते, ये भी गलत बात। ये दो पर्याप्त नहीं है। दुख उठाने के साथ यीशु के पीछे भी चलना है ना। जैसे मान लो इसका उदाहरण दे रहा हूं, आप यीशु मसीह को मानते हो तो आपको घर से ताना मिलता है, ईसाई हो गया है, तो आप दुख उठा रहे हैं, लेकिन उस दुख के कारण क्या कर रहे हो? आप कलीसिया जाना बंद कर दिए। हालेलुया। तो आप क्या कर रहे हैं? यीशु के पीछे चल रहे हैं। घर में बैठ के हम बाइबल पढ़ लेंगे, घर में बैठ के हम यूट्यूब में या व्हाट्सएप में या कोई वीडियो देख लेंगे, प्रचार सुन लेंगे, वो संगति नहीं है, वो यीशु के पीछे चलना है ही नहीं। हालेलुया। तो दुख उठाने के साथ हमको यीशु के पीछे चलना भी। हालेलुया। सताव सारे अच्छी बात है, लेकिन आगे भी बढ़ना मसीह में, अपग्रेडेशन होना जरूरी है, दिन प्रतिदिन उन्नति होना जरूरी है, तब तो हम कह सकते हैं कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। तो ये तीन गुण हमने देख लिया। ये पहला स्तर है आत्मिक परिपक्वता का, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का फर्स्ट स्टेप है डिसाइपलशिप, यानी कि सबसे पहले हम लोग, हमें परिपक्वता आती है तो हम क्या बन जाते हैं? यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं। चेले बनने के लिए ये तीन शर्त है या तीन नियम है, या इन तीन गुणों से हम जान सकते हैं कि अब हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम अपने स्वयं से बोलेंगे उससे अच्छा इन गुणों को फॉलो करके यीशु मसीह हमको बोले कि हाँ ये मेरा चेला। क्या करना है? पहला प्राथमिकता यीशु मसीह को देना है, पर मसीह के लिए यदि दुख भी उठाना पड़े, क्लेश भी सहना पड़े तो सहना है, और तीसरी बात हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे ही चलना है। हालेलुया। उसी की बात को मानना है। आइए हम दूसरा स्टेप देखते हैं। हालेलुया। हम दूसरा स्टेप देखते हैं। क्या है दूसरा स्टेप? क्या एक बात बताइए मुझे, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो क्या वो चेलों को उठाएगा? नहीं, चेलों को लेने नहीं आएगा यीशु मसीह, याद रखिए। यदि सिर्फ चेला बन बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा द्वितीय आगमन में तो हम उठा लिए जाएंगे, तो गलत, आप धोखे में हैं। हालेलुया। चेला को नहीं उठाएगा वो। क्या वो 12 चेले शुरू से लास्ट तक चेले ही थे? नहीं, चेले के बाद उनको और कुछ उपनाम दिया है यीशु मसीह। हालेलुया। क्या कहा है उसको देखते हैं, अगला स्टेप क्या है वहां पर, इसके लिए हम पढ़ेंगे। आप एक वचन को निकालिएगा, पहला पत्रस 4 का 10 और 11। क्या लिखा है? पहला पत्रस 4 अध्याय, चौथा अध्याय, उसका 10 और 11 वचन। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भरे भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हाँ,
यदि कोई बोले तो ऐसा बोले 11 तक हो गया ना? 11 हाँ 11 पढ़ लीजिए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सम्राट युग युग उसी का है, आमीन। हाँ और एक वचन बस और पढ़ लीजिएगा, इफिसियों 4 का 11 से 13। इफिसियों, ये पत्रस के पहले आपको मिलेगा 11, 12, 13। इफिसियों, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। तो दूसरा स्तर होता है दास या सेवक का। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह के जब उसने चेलों की नियुक्ति किया, फिर चेले बाद में सेवकाई में गए ना। आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं बाइबल चारों से समाचार में, यीशु मसीह जिंदगी भर चेले नहीं थे, पर जिंदगी भर यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले कोई बस नहीं थे। बाद में यीशु मसीह ने उनको सेवकाई के लिए भेजा, जाओ तुम दो करके जाओ, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाओ चंगाई करो। तो वो चेले जिसके ऊपर हाथ रखते थे वो चंगे हो जाते थे, जिस दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखते थे वो दुष्ट आत्मा से छूट जाता था। यानी कि वो क्या बन गया, चेले नहीं ठहरे, चेले से आगे बढ़ के मसीह के दास या सेवक बन गए। तो ये सेकंड स्टेप होता है, इसको बोलते हैं डिसाइपलशिप, इसको बोलते हैं सर्वेंटशिप। डिसाइपलशिप एंड सर्वेंटशिप यानी कि चेले का अगला स्तर है दास या सेवक बनना। तो इसके लिए भी कुछ शर्त है। डायरेक्ट हर कोई चेला सेवकाई में नहीं आ सकता, सेवा हर कोई नहीं कर सकता, सेवा के लिए भी कुछ गुण है। उसके लिए हम वचन में पढ़ लेते हैं, सेवकाई के लिए क्या परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए हम पढ़ लेते हैं। हाँ उसी में पढ़िएगा, उसी को फिर से इफिसियों 4 का